नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। वो हमारे वो पैरामीटर है व्हाट, व्हेन एंड हाउ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि इधर पिछले 1 हफ्ते में होली के बाद से मैं रेगुलरली वीडियो बना नहीं पाया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत भी ऐसी कि मतलब लग रहा था कि मुझे कोरोना हो गया या इस टाइप का, लेकिन थैंक गॉड मैंने चेक कराया, कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद ये था कि हाँ, हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जो होली के जो पकवान हैं, जो घरों में बनते हैं, इतना ज़्यादा मैंने खा लिया था कि मैं अपने क्या होता है डाइजेस्टिव पावर से एकदम परेशान हो गया था। एकदम मतलब पूरी तरीके से मैं पस्त हो गया था। इसकी वजह से मतलब ये कंडीशन नहीं थी मेरी कि मैं बिस्तर से उठ के क्या होता है इधर से उधर कुछ कर पाऊँ। अंत में क्या होता है डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कंप्लीट 5 दिन बेड रेस्ट के लिए कहा, तब बेड रेस्ट किया है। अब मतलब हाँ, ठीक है, अभी भी थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेकिन हाँ, राहत की बात ये है कि कोरोना नहीं था। उसका भी टेस्ट मैंने करवाया, आरटी-पीसीआर करवाया, लेकिन कुछ था नहीं, थैंक गॉड उसकी वजह से मैं बच गया। नहीं तो फिर और भी लंबा जाता। अब आज कुछ राहत महसूस हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, आज वीडियो बनाना आज बहुत ज़रूरी है। बीच में एक दिन वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो पुराना था जो कि मैंने अनलिस्टेड में मैंने रखा हुआ था। मतलब उसको रिलीज़ करना था, लेकिन मैं रिलीज़ नहीं कर पाया था। तो वही जब अपने क्या होता है यूट्यूब की क्या प्लेलिस्ट देख रहा था, तो देखा कि एक वीडियो है जो कि रिलीज़ होने से बची रह गई है, तो फिर उसको मैंने रिलीज़ किया था, वही 1-2 दिन पहले। और अभी तो सब ठीक है। आपकी दुआ है सब। अब भगवान चाहेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों देखिए कैसा लगेगा आपको? जैसे सपोज़ करिए कि कोई बैंक है, उस बैंक में एक पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफ़िसर की। अच्छा हाँ, ये अलग चीज़ है। देखिए प्रैक्टिकल क्या होता है वो दूसरी चीज़ है कि क्या होता है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, वो एक दूसरी चीज़ हो गई। सपोज़ करिए कि आप मतलब क्या होता है एक कैंडिडेट हैं बैंक पीओ की पोस्ट के लिए और मैं सपोज़ करिए स्टेट बैंक में स्टेट बैंक में पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफ़िसर की। और ये होता है कि जब ये क्या होता है कोई पर्सन उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, एक्स वाई जेड उस पोस्ट पे बैठा हुआ है। एक्स वाई जेड कोई उस पोस्ट पे बैठा हुआ है और ये हुआ कि जब ये पर्सन जो है ये जब रिटायर होगा तो उसके बाद आपको वो पोस्ट थमा दी जाएगी। मतलब आप क्या होता है चाहे आप सबसे जूनियर रैंक पे क्यों ना हो, आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बना दिया जाएगा उस कंडीशन में जब ऑलरेडी जो पर्सन उस पोस्ट पे बैठा हुआ है वो रिटायर होगा। आप कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। आप खुश भी होते हैं। आप इंतज़ार ही करते हैं कि आप क्या कहते हैं हाथों पे गिनते हैं कि अच्छा ये अब इस समय रिटायर होगा। तब क्या होता है मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा और मैं मुझे ये पोस्ट मिलेगी। लेकिन क्या हो कि जो बंदा उस पोस्ट पे बैठा हुआ है वो ऐसा कुछ क्या होता है तिकड़म चला दे, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दे कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये है कि 10 दिन बाद वो रिटायर होगा, लेकिन वो रिटायर ही ना हो। अगले 25 सालों तक वो रिटायर ही ना हो। ऐसा कुछ तिकड़म हो, ऐसा कुछ नियम आ जाए, तब आप क्या सोचेंगे? ऐसा ही कुछ हो रहा है रसिया में। जो रसिया के क्या होता है प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वहाँ ने उन्होंने एक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है चेंजेज़ किया है, जिसके अनुसार अब वो क्या होता है ये 2036 तक वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे रसिया के। क्यों? क्या है ये पूरा मामला? आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम जो ये व्लादिमीर पुतिन हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए रसिया में जो लेजिस्लेटर है, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, जिसमें क्या होता है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए इलेक्शंस होते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है बाई सिलेक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रसिया में जो है वो व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2 बार वहाँ के क्या होता है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर बात करें उनके टर्म की कि कौन-कौन से टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो 1999 से वो लगातार पावर में है, कभी एज़ ए प्रेसिडेंट तो कभी एज़ ए प्राइम मिनिस्टर।
9 अगस्त 1999 से लेके 7 मई 2000 तक वो एज ए पीएम थे। 7 मई 2000 से लेके 7 मई 2008 तक वो एज ए प्रेसिडेंट थे। 7 मई 2008 से लेके 7 मई 2012 तक वो एज ए पीएम दोबारा, और फिर 7 मई 2012 से लेके अभी तक मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट है। और ये 2018 के मार्च में ये री इलेक्शन 2018 के मार्च में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, बट 6 साल के लिए, जो कि इनका जो ये टेन्योर होगा ये 2024 में ख़त्म होगा। लेकिन उसके पहले ही इन्होंने एक क्या होता है पब्लिक रेफरेंडम चलाया, जिसमें ये क्या होता है पब्लिक से इन्होंने पूछा कि क्या होता है, इस बारे में राय ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। पब्लिक से राय ली कि क्या होता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ, क्या पब्लिक इसके लिए तैयार है? तो जितना मतलब उन्होंने सर्वे किया था उसमें 78% वहाँ रसिया में रहने वाली जो मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के फेवर में वोट किया। अगर ये मतलब वहाँ के जो क्या होता है लोअर हाउस है, वहाँ से ये पास हो गया है, पिछले साल ये नियम पास हो गया है। अगर ये पूरा मतलब पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाता है, तो ये जो क्या होता है जोसेफ स्टॉलिन, जो कि सोवियत ऑथोरेशन के लीडर रहे हैं, उसके बाद ये मतलब ये व्लादिमीर पुतिन इन्हीं का नंबर होगा, जो कि सबसे लंबे समय तक क्या होता है सोवियत रूस की क्या होता है सत्ता पे काबिज रहेंगे। अगर बात करें जोसेफ स्टालिन की, तो इन्होंने 1922 से लेकर 1953 तक और 1953 तक इन्होंने क्या होता है वहाँ इनका काफ़ी नाम था वहाँ के क्या होता है राजनीति में और इन सारी चीज़ों में। अब यहाँ पे ये है कि क्या होता है, ये जो रेफरेंडम हुआ था, अब ये जो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होंगे, इसका नाम रखा गया है रिमूवल ऑफ द टेन्योर। इसके पीछे इन्होंने क्या होता है जब इन्होंने इलेक्शन दिया क्या होता है वहाँ के पार्लियामेंट में, जब व्लादिमीर पुतिन ने इस बारे में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि ये इसकी इम्पोर्टेंस का क्या है, तो उन्होंने इसकी मतलब ये जो ये क्या होता है बदलाव कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जब बताया, तो उन्होंने एक स्पीच जो दिया, उस स्पीच में इन्होंने बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें कहीं। देखिए सेम यही कंडीशन क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स में हो चुका है, जब वहाँ पे भाई सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या होता है एक वैश्विक महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर चुकी है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 से भी गुजरी हुई है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वैसे तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि किसी भी प्रेसिडेंट को 2 बार का ही टर्म मिलता है 4-4 साल का, लेकिन जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, इन्होंने वहाँ पे 1932, 1936, 1940 और 1944 ये 4 टर्म वहाँ पे उन्होंने राज किया था एज ए प्रेसिडेंट। तो ये व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि जब 4 मतलब लगातार 4 टर्म यानी 4 चौके 16 साल उन्होंने क्या होता है राज किया है, क्या होता है 16 साल उन्होंने क्या होता है अमेरिका पर राज किया, तब जाके अमेरिका ये जो मुसीबतें आई थी द ग्रेट डिप्रेशन और द वर्ल्ड वॉर 2 इन दोनों से क्या होता है क्या होता है कुशलतापूर्वक लड़ सका था। तो अभी हमारे देश के ऊपर यानी रसिया के ऊपर जो मुसीबतें हैं, उससे लड़ने के लिए हमको भी क्या होता है लगातार क्या होता है सत्ता में बने रहने का बने रहेंगे, तभी हम रसिया को इन सारी चीज़ों से निकाल पाएँगे। अब यहाँ पे जो है, ये कहा यहाँ पे 2 चीज़ें उभर के आती है कि आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ है रसिया में हो रही है, जो कि क्या होता है व्लादिमीर पुतिन को इस तरीके की ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए अब सीरियस बात है कि रसिया जो है वो हर तरफ से घिरता हुआ चला जा रहा है। और रसिया के खुद की जो विस्तारवादी नीति क्या होता है लगातार वो लागू कर रहा है, उसका भी काफ़ी असर हो रहा है। जैसे उसने क्रीमिया पे जो क्या होता है कब्ज़ा कर लिया, अभी वो क्या होता है यूक्रेन को लेके अभी वो क्या होता है लगातार बना ही हुआ है हमलावर, कि क्या होता है यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं होने देना चाहता है, ये बाकी चीज़ें जो हैं। अब यहाँ पे जो क्या होता है जो उनके व्लादिमीर पुतिन के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं एलेक्स नवलयानची, जिनको मारने का आरोप भी लग चुका है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कि क्या होता है उन्होंने उन्हें जहर देके मारने की कोशिश की है। और खुद रसिया में भी क्या होता है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ क्या होता है आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या होता है एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एकदम मतलब क्या होता है पूरी तरीके से सफाया करने पे लगे हुए हैं।
जो उनका ये कदम है कि क्या होता है अब वो 2036 तक जब अब मतलब 2036 तक वो नियर अबाउट 88 साल के हो जाएँगे, 88 साल के हो जाएँगे, तब तक वो क्या होता है प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो कई राजनीतिज्ञ और कई बड़े-बड़े लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉप्स की संज्ञा दी, मतलब संवैधानिक तख्तापलट। भाई जैसे म्यांमार में क्या है, म्यांमार में सेना ने ही तख्तापलट दिया है, यहाँ पे क्या होता है जो भी चीज़ें होंगी वो कानूनी होंगी, लीगली होंगी और इसे मतलब क्या होता है क किसी कोई रोक भी नहीं सकता इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मतलब या रसिया करने की कोशिश कर रहा है। जो व्लादिमीर पुतिन के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं एलेक्सी नावलनी, ये जैसे-जैसे ये मतलब क्या होता है रिकवर कर रहे हैं ज़हर के उससे, वैसे-वैसे क्या होता है ये उनके खिलाफ क्या होता है ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है असर पड़ रहा है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। ये कन्फर्म है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और क्या होता है अगर व्लादिमीर पुतिन क्या होता है हार जाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम क्रिएट क कन्फर्म हो गई कि भाई इनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, फिर ये इनके साथ भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने किया है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये सारा क्या होता है नया-नया चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में बने रहें। सेम वही सारी चीज़ें हैं जो इज़राइल में हो रहा है। इज़राइल में लगातार चौथा इलेक्शंस हो गए लेकिन किसी भी पार्टी को क्या होता है वोटिंग नहीं मिल रही है। क्या है इज़राइल का पूरा मामला, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या है राय आपकी इस बारे में? अब आप क्या सोचते हैं अगर ऐसा कहीं इंडिया में हो जाए कि क्या होता है कि कोई शख्स खड़ा हो जाए कि नहीं मैं ही रहूँगा, अब क्या होता है सर्वे सर्वा, तो क्या होगा? क्या होगा हमारे लोकतंत्र का और क्या होगा हमारी आने वाली भविष्य का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अमित दुबे आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय। सुरक्षित ज़रूर रहें।